बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ज्योमेट्री। तो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट और उनके बीच में डिफरेंस को समझा था। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो बच्चों, एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि जैसे कि हर एक चीज़, जब हमारी दो रे को अगर हम बनाए, जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, तो ओ ए एक रो है और ओ बी दूसरी रो है। तो जिस स्लोप पर वो मिलती हैं एक दूसरे से, उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये एंगल है, तो ओ ए और ओ बी को हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। एंगल क्या हुआ? दो रे के मिलने का जो पॉइंट होता है, जो कि पॉइंट ओ है, जिसको कि हम एंगल बोलते हैं, जिस एंगल पर दोनों, जिस स्लोप पर दोनों रेज आपस में मिलती हैं। और वर्टेक्स होता है वो पॉइंट जहाँ पर रेज मिलती हैं और मिलकर के एंगल बनाती हैं। जैसे ओ यहाँ पर वर्टेक्स है, एंगल को हम इस कोण के निशान से शो करते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में एंगल ओ है, एंगल ए ओ बी भी हम उसको लिख सकते हैं और एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तीन तरह से हम एक एंगल को लिख सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि जो ओ, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, वो तीनों केस में बीच में होगा। अब हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल पढ़ते हैं। बच्चों, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, इस एंगल के अंदर की तरफ जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम इंटीरियर बोलते हैं, जैसे कि पी और क्यू। और एक्सटीरियर होते हैं जो एंगल के बाहर है, जैसे पॉइंट वाई है, पॉइंट एक्स है। और जो साइड पर हैं, जैसे पॉइंट एन, पॉइंट एम, ये क्या है? ऑन द साइड ऑफ आर्म। तो इसको हम ऑन द साइड ऑफ आर्म बोलते हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। तो बच्चों, स्लोप का जो साइज़ है, दोनों आर्म जो है जिस एंगल पर एक दूसरे से टकराती हैं, उसे हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं और इस तरह से ऊपर छोटा बिंदी बनाकर उसको शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल एंड 120 डिग्री एंगल। तो ये डिपेंड करता है कि रेज जो है वो कितनी झुकी हुई है दूसरे एंगल पर। अब हम एंगल को कंस्ट्रक्शन करना सीखते हैं। तो बच्चों, आइए 60 डिग्री के मेज़र का एक एंगल बनाते हैं। तो बच्चों, स्केल की हेल्प से सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि है ओ ए। जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ करी, ये ओ ए ड्रॉ करी। उसके बाद प्रोटेक्टर को लाइन सेगमेंट पर इस तरह से रखते हैं कि उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो ये ओ होता है, वो इसके ओ पॉइंट पर आए और इसकी बेस लाइन जो है वो इसकी बेस लाइन के ऊपर रखते हैं। और फिर जो एंगल हमें ड्रॉ करना है, जैसे 60 डिग्री, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है उस पर डॉट लगाकर उसको मैचिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा एंगल ए ओ बी बन जाता है, जो कि 60 डिग्री का है। अब अगर कोई एंगल हमें नापना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट को ओ पर रखेंगे और बेस लाइन को प्रोटेक्टर के बेस लाइन पर रखेंगे। तो जो हमारी लाइन है, रे, वो जिस एंगल पर पहुंचती है वो हमारा एंगल हो जाता है। इस तरह से हम एंगल को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पर हमें फ्रॉम द गिवन फिगर 50, तो यहाँ पर आर्म्स लिखनी है। तो आर्म्स क्या है? ओ ए है, ओ बी है, ये हमारी आर्म्स हैं। इस तरह वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स हमारा है ओ एन, और यहाँ पर भी वर्टेक्स हमारा ओ है। इस तरह से हमें इनके मेजर्स लिखने हैं। अगली पिक्चर में भी हमें फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर राइट द नेम ऑफ पॉसिबल एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर एंगल सी ओ ए बन रहा है, एंगल ए ओ बी बन रहा है, एंगल बी ओ सी बन रहा है। इस तरह से अलग अलग एंगल्स के बारे में लिखना है। यहाँ पर हमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि पॉइंट पी इज़, पी कहाँ है? इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। पॉइंट आर कहाँ पर है? पॉइंट आर है ऑन द लाइन। पॉइंट एन है एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर भी हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का बताना है। जैसे एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन सा है? ये है पी क्यू आर इज डैश पी एन एम। यहाँ पर हमें इन एंगल्स को फिगर में देख करके मार्क करना है।
इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसपे अलग अलग मेज़र के एंगल बनाने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एंगल्स दिए हैं उनको प्रोटेक्टर रखकर उनको मेज़र करना है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। बच्चों एंगल्स जो होते हैं वो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। तो जिन एंगल की मेज़र 90 डिग्री से कम होती है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री से कम के एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे 30, 45, 75, 60। इसी तरह से राइट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं, उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यदि दो एंगल को मिलाकर उनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल को मिला करके उनका सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स सेम होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है जो कि दूसरी आर्म्स होती हैं, तो इन दोनों आर्म्स को उसकी एडजेसेंट आर्म बोलते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई आर्म है। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं, यदि दो एंगल सेम होते हैं तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग एंगल। जैसे 30 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री राइट एंगल है, 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस तरह से अलग अलग एंगल्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है। तो बच्चों दो एंगल को मिला करके जब 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो 20 में क्या जोड़ेंगे, 70, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री के लिए दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 50 डिग्री। तो इस तरह से हम इन अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो बच्चों सबसे पहले फिगर होती है 3 लाइन से जुड़ी हुई फिगर, अलग अलग फिगर्स हैं जिनको हम इसमें ट्राइंगल होते हैं जो 3 लाइन से जुड़ी हुई फिगर्स होती हैं। क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो याद रहे बच्चों, ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल भी हम उसको डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइड भी डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंगल हमने देखा एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और साइड के बेस पर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस होता है और स्केलन ट्राइंगल होता है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल करते हैं जिसमें कि सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो 120 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा होता है। नेक्स्ट होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चों वो ट्राइंगल जिसकी सब साइड्स की लेंथ बराबर होती है उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है। स्केलन ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पर ये इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जो कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों 4 लाइन सेगमेंट से जुड़ी हुई फिगर, बनी हुई फिगर को, क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होती हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। अब हम सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों स्क्वायर में चारों साइड्स सेम लेंथ की होती हैं और हर एक एंगल भी बराबर होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। इसके बाद रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट दोनों साइड सेम होती हैं, जैसे AD इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD, और चारों एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल आराम से लिख सकते हैं। अब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कंपास, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स जब खोलेंगे तो उसमें कंपास होता है जिसमें एक हिंज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आप अलग अलग मेज़र के ट्राइंगल को ड्रॉ कर सीख सकते हैं। कंपास की हेल्प से, रूलर की हेल्प से आप आर्क बना सकते हैं और एक ट्राइंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था फिगर्स के ज्योमेट्री के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू।